Hello, good afternoon, everybody. I am Aanchal Sharma. I am a counseling psychologist at Bhatia Neuropsychiatric Hospital. आज हम एक डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। और ये बाइपोलर बहुत ही कॉमनली फाउंड है आज की डेट में। हम अगर अपनी साइकेट्रिक फील्ड की बात करें तो ये बहुत कॉमनली फाउंड एक डिसऑर्डर है। बाइपोलर डिसऑर्डर का जैसे कि अब अगर हम नाम को ध्यान से पढ़ें तो नाम से ही इसका वजूद के बारे में पता चल जाता है। बाइपोलर का भाव है बाय मीन्स टू एंड पोलर मीन्स पोल। तो इसका बेसिक मतलब है कि दो पोल्स जो कि बिल्कुल डिफरेंट हैं, एक पोल नीचे है और एक पोल थोड़ा ऊंचा है, उसको बाइपोलर डिसऑर्डर बोला जाता है। और इसका भाव ये है कि एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें कि आपका मूड या बहुत ही लो, जिसे डिप्रेशन कहा जा सकता है, और बहुत ही हाई, जिसे मेनिया बोला जाता है, दोनों फेजेस आपको एक ही इंसान को आते हैं लेकिन अलग अलग वक्त पे। ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान को दोनों लक्षण साथ के साथ आएंगे। देखा गया है कि बाइपोलर डिसऑर्डर में कुछ भी फेज पहले आ सकता है, डिप्रेशन आ सकता है या मेनिया आ सकता है। तो पहले हम समझेंगे कि डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन तो हम लोग फिर भी काफ़ी बारी सुने हैं और थोड़ी सी हमें जानकारी है कि डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन के मेन सिम्टम्स रहते हैं मन उदास रखना, बिना किसी वजह के उदासी का फील करते रहना, बिल्कुल भी एनर्जी या ज़ील नहीं होना, किसी चीज़ का उत्साह नहीं ज़िंदगी में आना, बात करने का मन नहीं करना। पेशेंट को महसूस होता है कि वो अलग अकेला बैठा रहे, हर चीज़ में निराशा का फीलिंग आती है, ऐसे लगता है कुछ पॉजिटिव नहीं है लाइफ में, कुछ गलत हो जाएगा, बात नहीं कर पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं। बहुत बारी पेशेंट्स एक्सप्लेन करते हैं कि शरीर में बहुत सारी दर्दें, एनर्जी नहीं रहती है, नींद बहुत ज़्यादा आती है या नींद बिल्कुल चले जाती है, भूख अच्छे से नहीं लग पाती है, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, सुसाइडल आइडिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग आनी शुरू हो जाती है, रोने का दिल करता रहेगा, अपने रिश्तेदारों से, अपने प्यार करने वालों से हम डिटैच होना शुरू हो जाते हैं, मन ही नहीं करता है, जितना मर्जी फैमिली कोशिश कर ले आपको हंसाने की, खुश रखने की, खुश नहीं रह पाते हैं मरीज़। तो ये तो कुछ लक्षण हैं डिप्रेशन के जो हम जनरली भी जानते हैं काफ़ी हद तक। दूसरा फेज़ जो इसमें है वो होता है मेनिया का। मेनिया एक ऐसा फेज़ है जिसमें पेशेंट को अपने अंदर इतनी एनर्जी फील होती है कि उसको सोने की इच्छा नहीं होती। डिप्राइव्ड नीड फॉर स्लीप इसे कहा जाता है। पेशेंट्स 2 या 3 घंटे सोकर भी ऐसे आप देखोगे तो लगेगा कि ये बहुत ही एनर्जेटिक है, ये अभी जाके कुछ काम भाग भाग के कर सकता है। पेशेंट से पूछा जाए कि आप सोए हैं सारी रात भर, तो पेशेंट बहुत ही कंफर्टेबली इस चीज़ को बोलता है कि हाँ, मेरे को तो ज़रूरत ही नहीं है किसी नींद की, मैं बहुत ही एनर्जेटिक हूँ, मुझसे सारे काम करवा लीजिए, मेरा दिल भी नहीं कर रहा है सोने का। गुस्सा बहुत आना शुरू हो जाता है या ओवरली हैप्पी मूड होना शुरू हो जाता है, इलेटेड मूड जिसको कहा जाता है। हर बिना किसी बात के आप खुश इतना रहते हैं कि लोगों को थोड़ा अटपटा लगना शुरू हो जाता है कि कोई बात तो नहीं है पर मरीज़ इतना खुश क्यों रह रहा है। या फिर क्रोध आना, आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाना, ग्रेंडियोसिटी की फीलिंग। ग्रेंडियोसिटी का भाव है कि मरीज़ को ऐसे लगता है कि जितनी जानकार वो हैं या जितना अच्छा वो समझते हैं किसी चीज़ को, बाकी के आसपास के लोग नहीं समझ पा रहे हैं, वो जो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है, बाकी तो सब बेकार ही है। इस तरह से कुछ लक्षण आते हैं। बहुत बारी ऐसे देखा गया है कि मेनिया के फेजेस में पेशेंट को कुछ साइकोसिस के भी सिम्टम आ जाते हैं जिसमें उसको शक की भावना आनी शुरू हो जाती है, लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं या कुछ ऐसा। या धार्मिक रुझान बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक हद से ज़्यादा सुबह शाम सिर्फ पाठ करना, सिर्फ भगवान के साथ ही लगे रहना, दीन दुनिया से काट देना, बड़े बड़े डिसीजंस लेना, कुछ ऐसे प्लान कर लेता है पेशेंट जो उस फेज़ में तो उसको लगता है कि बहुत प्रोडक्टिव है, लेकिन जैसे ही उसका मूड जब बेटर होता है तो उसको बुरा लगना शुरू हो जाता है या पछतावे की भावना आती है कि मैंने इतना पैसा क्यों लगा दिया या मैंने इतना डिसीजन इतना बड़ा क्यों लिया जिसके कारण आज मैं इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में लैंड कर गया हूँ। तो ये मेनिया के कुछ लक्षण रहते हैं। और बहुत बार ये देखा गया है कि मेनिया के जब एपिसोड चल रहे होते हैं तो हमारे पेशेंट नशे की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान अपना शो करते हैं। नॉनवेज ज़्यादा खाना या शराब का सेवन करना या नशे वाली चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ जाता है, गांजा पीना, चरस खाना, ऐसे बहुत सारा देखा गया है कि मेनिया के फेज़ में ये सब कुछ बढ़ जाता है। तो अब हम इसके थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्यों है। बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि सीजनल अफेक्टिव रहता है। बहुत मरीजों में ये पाया गया है कि जैसे ही सर्दी से गर्मी और गर्मी से सर्दी होती है तो हमारे मूड में कुछ चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं। इसके पीछे वजह हमारे ब्रेन के कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लेकिन उनका नॉर्मल रेंज में ना रहना इट्सेल्फ हमें इस मूड डिसऑर्डर की तरफ पहुंचा देता है। बहुत बारी अगर हमारी लाइफ में कोई मेजर ट्रिगर हैं, जैसे कि कोई स्ट्रेसर आ गया है,
कोई आपकी ज़िंदगी में कोई घटना घटी है, उसके बाद भी ऐसा एपिसोड आ सकता है कि जब आपकी नींद चली जाती है, आप स्ट्रेस में रहते हो कंटिन्यूसली, पेशेंट काफ़ी हद तक चुप चुप रहना शुरू हो जाता है, कुछ दिन के लिए बहुत चुप रहेगा, नींद बिल्कुल नहीं आएगी और फिर धीरे 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 उसको मेनिया के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। जेनेटिक फैक्टर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जिनकी फैमिली में बाइपोलर डिसऑर्डर पाया गया है, बहुत बारी उन केसेस में, उन फैमिलीज़ में ये डिसऑर्डर आगे की जनरेशन में आने के चांस रहते हैं। तो बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि बहुत कॉमनली फाउंड है। बहुत सारे लोग आज की डेट में अगर हम नाम लें तो बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको ये डिसऑर्डर है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। अगर हम एक प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले रहे हैं तो हम इस बीमारी से अपने जीवन को अफेक्टेड नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे पास इस डेट में, आज की डेट में बहुत अच्छे इलाज मौजूद हैं जिससे हम इस डिसऑर्डर को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें बहुत ज़रूरी है कि परिवार इस चीज़ को समझ ले कि ये डिसऑर्डर में कितना ध्यान देना है। हम सब कुछ मरीज़ पे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जो हमारा पेशेंट है वो मूड डिसऑर्डर का पेशेंट है। उसके मूड में इतनी फ्लक्चुएशंस आती हैं कि हम उसके ऊपर नहीं सब कुछ छोड़ सकते कि आज उसको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। ये फैमिली की ऑब्जर्वेशन, फैमिली की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर भी बहुत स्ट्रांगली डिपेंडेंट रहेगा कि आप उसकी बीमारी को समझिए, उसके लक्षण को समझिए, और जब पेशेंट फॉलोअप्स के लिए जा रहा है अपने डॉक्टर से उन चीज़ों के बारे में खुल के बात कीजिए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन फैमिली दे रही है, पेशेंट दे रहा है, वो एक डॉक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मूड डिसऑर्डर के पेशेंट्स को रेगुलर बेसिस पे अपने चेकअप्स करवाने बहुत ज़रूरी रहते हैं, ताकि कुछ भी चेंजेस मूड में अगर आ रही हैं तो उसको समय पे ही हम पकड़ पाएँ। ये नहीं कि एक स्विच हो जाए मूड में, हम डिप्रेशन से मेनिया में चले जाएं या मेनिया से डिप्रेशन में आ जाएं, कुछ भी वैसा वर्सा, या अगर हम नॉर्मल भी रह रहे हैं तो हम चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पा रहे। तो अपने डॉक्टर से, अपने साइकेट्रिस्ट से इसके बारे में खुल के बात करें, क्योंकि जो एक अच्छा साइकेट्रिस्ट है वो, उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत बढ़िया रहती है, वो आपकी बीमारी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और बहुत अच्छे से हमारी इस बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हम इस बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में काफ़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन अब हमें मिल चुकी है। तो आप लोग अपने आसपास के दुनिया में, अपने आसपास के रिश्तेदारों में इस चीज़ के बारे में ज़रूर बात करें, इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करें, बिकॉज जितना हम अवेयर इन चीज़ों के बारे में होंगे, हम अपनी सोसाइटी को उतना हेल्प कर रहे हैं, और आपकी हेल्प हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने पेशेंट्स की अच्छे से हेल्प कर सकें। सो इन केस यू हैव एनी क्वेरी, बी फ्री टू टॉक टू अस, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। फॉर एनी हेल्प प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। हम भाटिया हॉस्पिटल इधर आप लोगों के लिए, आपकी हेल्प के लिए ही बैठे हैं। धन्यवाद।